पथ में एक घटना होने की सूचना मिली है, जिसमें किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं। उनके निकालने का प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। कितने लोग दबने की आशंका है सर? ये अभी जानकारी करने को। मौत की कोई आंकड़ा सर? हमारे पास इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। अभी सर मुख्यमंत्री जी थे, जबकि आधे विधानसभा बंद होने का, इसके बाद सर खदान चल रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। आज हमारे स्टूडियो में जनपद सोनभद्र के वरिष्ठ युवा अधिवक्ता विकास साक्ष जी आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और जनपद सोनभद्र में खनन क्षेत्र में आए दिन घट रही दुर्घटना को लेकर के आज हम एक विशेष वार्ता इस खनन हादसे को लेकर के इनसे आज हम कर रहे हैं। विकास जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। विकास जी, ये जो बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र है, इस खनन क्षेत्र में आए दिन दुर्घटना और बड़े बड़े हादसे घट रहे हैं। बावजूद इसके शासन प्रशासन द्वारा जिस हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। साथ ही इस खनन क्षेत्र में 27 फरवरी 2012 को खनन हादसा हुआ, जिसमें लगभग 11 श्रमिकों की मौत हुई। 15 अक्टूबर 2015 को भी घटना हुई, जिसमें 8 मजदूरों की मौत हुई। आज 15 नवंबर को बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के बिल्ली ओबरा में खदान धंसने की वजह से लगभग दर्जनों मजदूरों के मौत होने की सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें 6 मजदूरों का शव बरामद हो गया है। इस संदर्भ में आज प्रशासन जागते हुए राहत कार्य लगा हुआ है और आज जागरूक हुआ है और इस पे कार्रवाई करने की बात कह रही है। इस संदर्भ में सर, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन इतने दिनों से शासन प्रशासन देख रही है, बावजूद उसके इस क्षेत्र का यह हाल है कि आए दिन वैध अवैध की घटना दिन पर दिन बढ़ रही है और जिस दिन यह घटना घटी है उसी दिन मुख्यमंत्री का चौपन में बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पे आगमन हुआ था। उनके जाने के आधे 1 घंटे बाद ही इस तरह की बड़ी घटना घटी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो खनन हादसे की जो घटना है, यह कोई नई घटना नहीं है जी, सामने। और इस क्षेत्र में लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिला प्रशासन जब बड़ी मौतें होती हैं मजदूरों की, तब तो एक्सपोज होता है और छोटी छोटी 1-2 मौतें होती हैं तो उसे झुठलाने और एक्सीडेंट्स दिखा करके और उसको डिस्पोज ऑफ कर देती है। जो 2012 की जो खनन हादसा हुआ था, उस संबंध में हमने पब्लिक लिटिगेशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष दाखिल किया था, जो आज भी पेंडिंग है। उसके बाद आज जो 15 तारीख को जी जो आदिवासी गौरव दिवस भाजपा मना रही थी, जी और उधर मजदूरों की मौत हो रही थी। जी, इतना असंवेदनशील सरकार। और एक आश्चर्य की बात है कि जिले के एक जिम्मेदार अधिकारी, जो जिलाधिकारी हैं जी, उनके द्वारा हमारे इसी माइनिंग, जिस माइनिंग पर हादसा हुआ था जी, कृष्णा माइनिंग, एनजीटी में हमने एक पिटीशन मूव किया था, रितिशा गोड़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। उसमें जिलाधिकारी सोनभद्र जो वर्तमान के हैं, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जी अपना शपथ पत्र दे करके कहा कि कृष्णा माइनिंग बिल्कुल मानक के अनुरूप चल रहा है, हाइट और बेंच सब बने हुए हैं, बकायदे मजदूरों को मास्क, हेलमेट, जूते सब प्रोवाइड किए जाते हैं, परिवहन के समय उसे ढक करके परिवहन किया जाता है। इतना सफेद झूठ बोलने की आदत सरकार के नुमाइंदे और जनता के
जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग और जिले के जिम्मेदार अधिकारी जब इतना सफेद झूठ बोलेंगे तो मैं समझता हूं कि मौत का सिलसिला नहीं रुक सकता। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी किसी न किसी, लेकिन जिम्मेदारी लेने के नाम पर वर्तमान समय केवल राजनीति हो रहा है। मंत्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, फोर्सेज उनके वीआईपी सुरक्षा में, उनके बंदोबस्त व्यवस्था में लगे हुए हैं। यहां पर मजदूरों के शव, अभी जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि 9 कंप्रेसर मशीनें चल रही थी जी, जिसमें एक कंप्रेसर पर 2 लोग लगे हुए थे। 18 लोग घटना के समय काम कर रहे थे। 15 लोगों को उसमें दबे होने की पुष्टि उस जो मौके पर जो व्यक्ति था उसने किया, लेकिन अभी 6-7 के आंकड़े मजदूरों के शव बरामद होने के संबंध में है। उस आई विटनेस की जो बातें हैं उसको कोई प्रसंज्ञान नहीं ले रहा है। सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है कि 15 मजदूरों की मौत वहां दब करके हुई है। अभी देख रहे 20 लाख रुपए मजदूरों के मुआवजे की घोषणा सोनभद्र के जो प्रभारी मंत्री है उन्होंने किया। अभी आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि एक और देश में बड़ी दुखद घटना हुई थी, जो प्लेन क्रैश हुआ था। उसमें 1 करोड़ रुपए मुआवजे की बात सरकार ने तत्काल देने की बात कही। श्रमिक मरे, 20 लाख रुपए मुआवजा। इस देश के अंदर श्रमिकों के जान की कीमत 20 लाख, बड़े लोगों की जान की कीमत 1 करोड़। ये कौन सा असमानता है? नहीं, उसके साथ साथ यहाँ पर तो जो जब से ये हादसे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदय आए हुए हैं, उन्होंने आज तक एक भी बार खनन क्षेत्र में दौरा कर करके ये नहीं देखा कि खनन क्षेत्र की क्या स्थिति है। और आए दिन जो घटना दुर्घटना घट रही है व्यवस्था के बारे में, चाहे जिला अधिकारी हो, खान विभाग हो, खान सुरक्षा निर्देशालय वाराणसी हो, इनकी भी जिम्मेदारी तो तय होती है। फिर इन लोगों ने अपना निर्वाहन आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, खान सुरक्षा निदेशालय, इनकी यह जिम्मेदारी है कि जो मजदूर वहां काम कर रहे हैं या जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सेफ्टी कैसे किया जाए और कैसे उनको किसी भी दुर्घटना पर अवेयर किया जाए। मैं समझता हूं कि यह जो खनन क्षेत्र है जी, पूरे खनन क्षेत्र में जितने भी श्रमिक काम करते हैं जी, उन श्रमिकों को स्किल डेवलपमेंट के तहत अगर उन्हें खदानों में काम करने की अच्छी ट्रेनिंग दी जाए जी, तो हम समझते हैं कि इस तरह की बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। श्रमिकों को मालूम ही नहीं है कि हम जहां काम कर रहे हैं हम कैसे इसको पत्थर को काटे, कैसे इस नहीं सरकेगा, कैसे घटना नहीं होगी, उनको जानकारी नहीं है। और यह काम खान सुरक्षा निदेशालय का है। उसके साथ साथ यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं उनको भी चाहिए, यहाँ के जो श्रम आयुक्त है जी, उसको भी चाहिए कि मजदूरों को लेकर के अवेयरनेस का और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम करे। और जब स्किल डेवलपमेंट के तहत जो भारत सरकार की एक ड्रीम प्रोजेक्ट है उसके तहत अगर स्थानीय स्तर पर यहाँ कैंप लगा करके जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए तो हम समझते हैं कि इस फील्ड में बड़े हादसे को रोका जा सकता है। लेकिन ये बताइए कि डीएम साहब द्वारा जो है श्रम विभाग से बार बार कहा जाता है, खनन व्यवसायियों को कहा जाता है कि जितने आपके खनन पट्टे हैं, प्लांट है, सभी पर मजदूरों के रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, उनकी हाजिरी रजिस्टर होना चाहिए और उनका श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए, सभी मजदूरों का बीमा होना चाहिए। तो आज तक मतलब क्यों नहीं इस पर जो है जिला प्रशासन हो या खनन विभाग हो या डीजीएमएस हो या स्वयं पट्टाधारक हो, इस पे पहल करते हैं? देखिए, जिससे रिकॉर्ड जो है मतलब एविडेंस के तौर पे रहे कि हाँ हमारे यहाँ इतने लेबर काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगभग खदानों में सारी फॉर्मेलिटीज पेपर की होती है जी, इंश्योरेंस भी होती है। आप जो सवाल उठा रहे हैं वो है, लेकिन किसका है? यह जो इंश्योरेंस होता है, जो लीज होल्डर है उसके नात, रिश्तेदार, अपने लोग, इन लोगों की पॉलिसीज कराई जाती है सामूहिक बीमा, मजदूरों को नहीं कराई। तो इसमें एसडीएम सीधे तौर पर जिम्मेदार है। चूंकि राज्य सरकार की जो जमीनें हैं, गांव सभा की जमीनें हैं, उन जमीनों को अगर आपको सूचना है कि माइनिंग वाले बढ़ करके उसे काट रहे हैं तो उसकी प्रॉपर निगरानी आपकी जिम्मेदारी है।
तो लेखपाल कानून को और एसडीएम की जिम्मेदारी है। दूसरी चीज कि जो आपका सवाल है कि खदानें काफी गहरी है, खतरनाक है। देखिए, जहां भी खनन होगा वहां तो गहराई बढ़ेगी, और खनन न हो और इसका जो खनिज संपदा न निकले या कोई देश के विकास में इसको एकदम कोई उसका मदद ही न हो या चीजों को बंद कर दिया जाए, यह किसी भी चीज का हल नहीं होता। हल जो होता है कि उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि जो मजदूर काम कर रहे हैं वो स्किल्ड मजदूर होने चाहिए, उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। दूसरी चीज कि हाइट बेंच को ध्यान में रखा जाए। जो खदानें गहरी हैं, जो खदानें खतरनाक हैं, उन खदानों को फिर से एक मतलब रिवैल्यूएशन, मानक के बेंच हाइट बनाया जाए। और आपकी क्या प्रक्रिया है? देखिए, घटना दुखद है और पूरी संवेदना हमारे मृतक परिवार वालों के साथ है। घटना है, हो गई, लेकिन घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सारे संघर्ष और लड़ाई हुए। दूसरी चीज कि हमने पहले ही बोला और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा एक मांग भी है कि यहाँ के मजदूरों को स्किल्ड किया जाए माइनिंग फील्ड में काम करने के लिए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। इस तरह की घटनाएं रुक जाएंगी। इसका विकल्प है तो हमको विकल्प पर बात करनी चाहिए और खनन क्षेत्र को मजदूरों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं, सरकार के खिलाफ नहीं है, बस न्याय चाहते हैं। इसके लिए मेरी एक आवाज है। लेकिन मजदूरों की जहां रोजगार की बात कहते हैं, सरकार बात करती है, राज्य मंत्री कहते हैं, प्रभारी मंत्री कहते हैं, सांसद विधायक कहते हैं, किंतु इस क्षेत्र में मजदूरों को रोजगार मिल कहाँ रहा है? खदानों में बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, मजदूरों को आखिर रोजगार कैसे मिलेगा जब मशीन से ही सारा प्रयोग होगा? देखिए, मशीन का प्रयोग प्रतिबंधित नहीं है जी खदानों में, लेकिन जब भी मशीनें चलेंगी उसके लिए जिलाधिकारी चलाने की अनुमति देता है और जिलाधिकारी को अनुमति देने का पावर है। अब ये देखना है कि जो मशीनें चलाने की अनुमति दे रहे हैं वह मशीन चलाने की आवश्यकता उन्हें है कि नहीं। मजदूरों से काम अगर न हो सके, जैसे मान लिया जाए कि बहुत हैवी वजन का पत्थर है उसे उठाना है, या बहुत ऊपर या सीधी कोई पत्थर है उसे निकालना है, मजदूर नहीं निकाल सकता। बात मशीनीकरण का विरोध है, लेकिन मशीन भी आवश्यक है। कब कितना जरूरी है इसे तय करना पड़ेगा, ये जिले के अधिकारी तय करते हैं। अगर गलत हो रहा है तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मजदूरों को रोजगार इस फील्ड में बहुत है। अगर आज के तारीख में अगर यहाँ मजदूरों के काम करने के ऑप्शन बंद हो जाएंगे तो पूरा क्षेत्र भुखमरी के कगार पर हो जाएगा। लेकिन मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ भी नहीं किया जा सकता, तो सरकार इसको बैलेंस करे, सुरक्षा मानकों के अनदेखी न करे और एक नियम से और एक सुरक्षात्मक उपाय के साथ साथ उनको वेल अवेयर और ट्रेनिंग देकर के फील्ड में काम कराए। धन्यवाद विकास जी, आज आप इस वार्ता में शामिल हुए और आगे भी इसी तरह से आप कार्यक्रम से रूबरू होते रहें और इस क्षेत्र की जनता और समस्याओं का निदान हेतु पहल करते हुए अपना विचार दें। धन्यवाद। धन्यवाद। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। यार, और क्या हुआ है?